आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस का मिशन 2023 शुरू हो चुका है। कांग्रेस की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। कमलनाथ के निवास पर अहम बैठक लगातार जारी है। अरुण यादव, वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, राहुल भैया के अलावा तमाम नेता कांग्रेस के इसमें शामिल हैं। बैठक को लेकर कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल का बयान भी सामने आया। वचन पत्र समिति की आज पहली बैठक है। ये बात कमलेश्वर पटेल ने कही है। उन्होंने कहा कि किसानों, बेरोजगारों की समस्या पर हम चर्चा करेंगे। यानी बैठक को लेकर कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल का बयान भी सामने आ गया है। कांग्रेस का मिशन 2023 शुरू हो चुका है। वचन पत्र समिति की आज पहली बैठक है। इस समिति के द्वारा तैयारी करके, मंथन करके कांग्रेस अपना 2023 चुनाव के लिए वचन पत्र तैयार करेगी। बड़ी बैठक फिलहाल चल रही है कमलनाथ के आवास पर। इस बैठक में तमाम कांग्रेस के नेता शामिल हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, सुरेश पचौरी के अलावा तमाम कांग्रेस नेता, अरुण यादव इस बैठक में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, मध्य प्रदेश में ताल्लुक रखने वाले इस बैठक में शामिल हैं। पहले बैठक में पहुंचने दीजिए, उसके बाद ही बता सकूंगा कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई। आज बड़ी बैठक भी है। बीजेपी दूसरी ओर ये कह रही है कि 1000 झूठ पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बोले थे, फिर उसी की तैयारी की जा रही है। यदि झूठ बोले थे तो मध्य प्रदेश की जनता ने सच मान के हमें सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रास नहीं आया और खरीद फरोख्त करके एक चुनी हुई सरकार को गिराया। अभी तो जनता तय करेगी कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। और चलेंगे राजधानी भोपाल, सहयोगी अमितांशी से बात करेंगे। अमितांशी, कांग्रेस की वचन पत्र समिति की बड़ी बैठक, पहली बैठक शुरू हो चुकी है। बातचीत, मंथन यहाँ पर चल रहा है। किन किन बातों का जिक्र इस बार कांग्रेस घोषणा पत्र में कर सकती है? क्या कुछ जानकारी बैठक के अंदर से सामने आ रही है? देखिए शुभम, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वचन पत्र समिति की बैठक टाइम से पहले यानी कि 11:15 बजे ही शुरू हो गई थी और तभी से बड़े नेताओं के और वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी था। जहां एक और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो हैं गोविंद सिंह, वो यहाँ पर सबसे पहले पहुंचे थे और उन्हीं के पीछे हम कह सकते हैं बड़े नेता पहुँचते गए। अजय सिंह यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद जो अरुण यादव हैं, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, PCC अध्यक्ष हैं अरुण यादव, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर जो युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, वो भी पहुँचे क्योंकि आज 12:30 बजे कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन भी है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़े जो मुद्दे हैं, जो कर्ज माफी है, किसान कर्ज माफी, इसको लेकर एक बड़ी चर्चा बैठक में जरूर से हुई है। क्योंकि कर्ज माफी का जो पहले ही ऐलान है वो कमलनाथ जो है वो पहले ही कर चुके हैं। कर्ज माफी के साथ साथ किसानों को एक बहुत बड़ा फायदा यहाँ कांग्रेस सरकार देने की तैयारी में है। साथ ही अगर हम दूसरी बात करें तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी कांग्रेस लगातार अटल बनी हुई है। और छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा कि पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया था। और इसके बाद जो कमलनाथ है, उन्होंने भी पिछले दिनों ये ऐलान कर दिया था कि पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाएगा। तो किसान कर्ज माफी और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अंदर वचन पत्र में सहमति बन चुकी है। साथ ही एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल हैं, उन्होंने कहा है कि पिछले वचन पत्र में जितने भी बिंदु कांग्रेस सरकार पूरे नहीं कर पाई थी, इस वचन पत्र में उन बिंदुओं को दोबारा इंक्लूड किया जाएगा और उन पर सोच विचार किया जाएगा। उनको दोबारा वचन पत्र में लाकर कांग्रेस सरकार दोबारा अमल में लेके आएगी और जनता को रिझाने की कोशिश करेगी। तो देखिए, दो तो हम मुद्दे कह सकते हैं कि किसान कर्ज माफी, जो कि मध्य प्रदेश जो किसान का प्रदेश कहा जाता है, किसान के प्रदेश में किसान कर्ज माफी एक बहुत बड़ा ऐलान होता है, जो कि मुख्यमंत्री कमलनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। साथ ही पुरानी पेंशन बहाली, जो कि कर्मचारी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। कई ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनका जीना भी दूभर हो जाता है बिना किसी पेंशन के, क्योंकि उनके पास कमाई का और कोई तरीका नहीं होता। तो पुरानी पेंशन बहाली और कर्ज माफी पर इस बार कांग्रेस सरकार 23 के चुनाव में जनता को रिझाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। एक और अहम बात की हम बात कर सकते हैं कि आदिवासियों को लेकर भी कांग्रेस सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। ये जो बैठक हो रही है, इसमें अंदर लगातार बैठक है और इसमें बड़े नेता जो है, शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, वो सभी इसमें शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो यहाँ पर है, जो कमलनाथ निवास के अंदर ही हम मौजूद हैं, तो यहाँ पर लगातार गाड़ियाँ हैं, बहुत नेताओं की गाड़ियाँ हैं और यहाँ से निकलना आना जाना सभी नेताओं का जारी है। तो ये कहा जा सकता है कि बड़े मुद्दे हैं, आदिवासियों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए खास मुद्दे हैं, जिन पर आज कांग्रेस लगातार बैठक कर रही है। क्योंकि वचन पत्र समिति की आज पहली बैठक है और पहली बैठक में बड़े मुद्दे निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि बड़े और शीर्ष नेतृत्व के नेता यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं स्पष्ट कि यहाँ पर जो बैठक होने वाली है, वही जो कमलेश्वर पटेल का बयान था कि पुराने बिंदुओं को वापस लेकर आएंगे। क्योंकि कांग्रेस सरकार में बहुत से ऐसे, कांग्रेस सरकार बहुत कम वक्त के लिए रही थी, ऐसे बहुत से बिंदु थे जो वचन पत्र को समझने वाली बात यहाँ पर एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये कि किसान कर्ज माफी को लेकर तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं लॉस हुआ था 2018 जब सरकार बनी थी, लेकिन क्या पुरानी पेंशन स्कीम की बात जब कांग्रेस अब कर रही है
तो क्या कांग्रेस ये इस कार्ड को खेलकर, पुरानी पेंशन के ओपीएस के कार्ड को खेलकर ज्यादा लुभा पाएगी जनता को घोषणा पत्र में? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें या राजस्थान की बात करें, वहाँ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग हुई है और कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं वो इससे बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि लगातार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मध्य प्रदेश में जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं, वो बहुत परेशान होते हुए हैं। कई सालों से ऐसा हो रहा है कि वो प्रदर्शन भी करते हुए आए हैं अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर, क्योंकि कई ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हम कह सकते हैं परेशान है पुरानी पेंशन को लेकर। तो ये बड़ा कार्ड कांग्रेस यहाँ पे हम कह सकते हैं ट्रम्प कार्ड यहाँ पर कांग्रेस खेलने के लिए जा रही है। पुरानी पेंशन जो बीजेपी फिलहाल लागू नहीं कर पा रही है, लगातार प्रदर्शन के बाद भी, मांग के बाद भी, लेकिन अब कांग्रेस हम कह सकते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली